आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी करी पत्ते के प्लांट को कैसे सुपर घना और हेल्दी बुशी बना सकते हैं। ये सारे टिप्स मैंने पर्सनली फॉलो किए और एक पतले से प्लांट को थोड़े ही टाइम में डबल घना किया है। वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में कुछ सीक्रेट बूस्टर भी शेयर करूंगी। मेरे व्लॉग चैनल पे इस प्लांट्स के बारे में मैंने दिखाया था, जब मैं इसको लगा रही थी कितना छोटा सा था। बहुत ही कम टाइम में आप देखिए कितना घना हो गया। तो उसका मेन रीजन सबसे पहला ये कि इसे प्रॉपर सनलाइट आपको देना है। ये करी पत्ता का जो प्लांट होता है ये सनलाइट वाला प्लांट है, मतलब 5 से 6 घंटे की धूप चाहिए ही होती है। अगर करी प्लांट्स को कम सनलाइट मिलेगा तो उसकी पत्तियां हल्की सी पीली और कम क्वांटिटी में आएगी। सनलाइट बढ़ते ही प्लांट डबल स्पीड से ग्रो करता है। जैसा कि मैंने अपने व्लॉग चैनल बताया था कि मैं बहुत बड़े में करी पत्ते को नहीं ग्रो कर सकती अपने दिल्ली वाले घर में। तो यहाँ सोसाइटी के कुछ रूल्स होते हैं, इस वजह से ना मैंने छोटे पॉट में लगाया। बेसिकली मुझे जितना नीड होता है मैं उतनी पत्तियां तोड़ लेती हूँ और प्रॉपर यूज हो जाता है उसका। तो प्लांट्स मेरा काफी पूरा ही सूख गया था, मगर मैंने उसको किस तरीके से दोबारा ग्रो किया उसी सूखे प्लांट को, वो इन्हीं सब टिप्स की वजह से ही किया है। तो बस अगर मैं पॉट चेंज कर दूंगी ना बड़े में तो ये बड़े में हो जाएगा। सब दूसरा टिप ये भी है कि पॉट का सिलेक्शन, अगर आप बड़े चीजों में प्लांट लगाएंगे तो उसका रूट्स उतने में फैलेगा और वो उतना ग्रो करेगा। मगर मेरे सोसाइटी के कुछ रूल्स है, दैट्स व्हाई मैं बहुत बड़े बड़े पॉट नहीं लगा सकती हूँ। करी पत्ते के प्लांट्स को सॉइल लूजिंग बहुत जरूरी है। हर 10 से 12 दिन में एटलीस्ट ऊपर की मिट्टी को हल्की सी गुड़ाई करें। इससे रूट्स तक हवा पहुंचती है और पानी इजीली एब्जॉर्ब करता है। मतलब कि इन शॉर्ट, हार्ड सॉइल मतलब स्लो ग्रोथ, लूज सॉइल मतलब इंस्टेंट न्यू शूट्स। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। ये जो मेरा प्लांट है पूरा कंप्लीटली सूख गया था, तो मैंने इसके जड़ से थोड़े से ऊपर से काट दिया था। अब इसको और ऊपर से थोड़ी थोड़ी जब पत्तियां आने लगी तो मैंने पिंच कर दिया पूरा टॉप लेयर, तो जिससे किसी ग्रोथ हो है ना बहुत जल्दी होने लगी है। तो करी पत्ते के प्लांट्स को पानी ज़्यादा नहीं दिया जाता है। आप जब गुड़ाई करेंगे, जब उसकी टॉप लेयर और 1 इंच सॉइल के नीचे भी सूखी हो तभी आप पानी दें, तभी वो अच्छे से ग्रो करेगा। ओवर वाटरिंग से हमेशा बचें। तो चलिए बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। इसमें कौन से फर्टिलाइज़र हम लोग दे सकते हैं। पत्ते के प्लांट्स को रेगुलर न्यूट्रिशन चाहिए होता है, तो मंथ में 1-2 बार आप कोई भी ऑर्गेनिक NPK 19-19-19 दे सकते हैं। ये सिंपल कंपोस्ट होता है जिससे प्लांट्स की जो लीव्स होती है वो थिक होती है और जड़ें भी स्ट्रांग होती हैं। NPK से जो प्लांट होती है फास्ट ग्रोथ करता है। अगर आप परफेक्ट बैलेंस ग्रोथ चाहते हो तो आप इसको ना ऑल्टरनेट मंथ में कर दे सकते हो। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्लांट्स को क्या दें, तो आप प्लांट को ना एक बार बटर मिल्क दे के देखो। जी हाँ, छाछ जो आप घी वगैरह में निकालते हो ना, वो वाला बटर मिल्क, घर का ऑर्गेनिक। जो घर का छाछ होता है ना, ये कैल्शियम और माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है। इसको हमेशा वाटर के साथ डाइल्यूट करके ही यूज़ करें। ये प्लांट को शॉक फ्री ग्रोथ करता है और लीफ भी शाइनी बनाता है। नेक्स्ट है यूज चाय पत्ती। प्लांट के लिए नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह काम करता है, बट डायरेक्टली चाय पत्ती मत डालें, इसे सॉइल हार्ड हो जाती है। बेटर वे यही है कि यूज चाय पत्ती को थोड़ा सा और बॉईल करके पानी ऐड कर लीजिए इसमें। ठंडा होने के बाद वीक में 1-2 बार यूज कीजिए। ये लीव्स को डार्क ग्रीन और एरोमेटिक बनाता है। अगर आप कंफर्टेबल हो कि अंडे की छिलके देने में, तो सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर है ये अंडे का छिलका। अंडे के छिलके को छोटे छोटे टुकड़े में काट के पानी के साथ मिला लें 1 दिन के लिए, फिर इसको डायरेक्टली प्लांट्स में दें। मैं यूज़ नहीं करती हूँ, इस वजह से मैंने इतना शॉर्ट नहीं बनाया है, मगर अंडे के छिलके से ही बहुत जल्दी ग्रोथ होती है और बहुत तेज़ी से। तो चलिए नेक्स्ट टिप है, चूज़ अ परफेक्ट पॉट। करी पत्ते के लिए सबसे बेस्ट पॉट होता है अर्दन पॉट। जी हाँ, नॉर्मली सिरेमिक और प्लास्टिक के जो पॉट्स होते हैं उन्हें आप अवॉइड ही करें। वो उनसे प्लांट्स तो ग्रोथ करेगा मगर उतने अच्छे से नहीं। हाँ, अब
वो बात अलग है जो आजकल ड्रम चले हैं और बड़े बड़े क्या कहते हैं लीटर्स में प्लास्टिक की बकेट चली हैं, आप उसमें लगा सकते हो मगर उसमें होल्स करें। मगर जो छोटे प्लांट्स अगर आप लगा रहे हो ना तो आप कोशिश करें कि अर्दन पॉट में ही उसे लगाएं। करी पत्ते के प्लांट्स में स्टिकी लीव्स हो जाता है या पेस्ट अटैक कर देते हैं, मिली बग्स जिसे कहते हैं, एफिड सबसे कॉमन होता है। इनका बेस्ट सोल्यूशन होता है नीम ऑयल स्प्रे। इसको 1 लीटर पानी में 1 ड्रॉप डिश सोप के साथ आप स्प्रे करें। इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई, मेरी फर्स्ट वीडियो ही नीम ऑयल स्प्रे के ऊपर थी। आप चाहे तो आप देख सकते हैं किस तरीके से प्लांट में स्प्रे करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है सीजनल केयर। अगर आप करी पत्ते को समर में लगा रहे हैं तो उसकी केयर डिफरेंट होती है। उसमें आप बटर मिल्क हफ्ते में 1 बार दे सकते हो, मगर यही सेम चीज को आप ठंड में 15 दिन में या मंथ में 1 बार दे सकते हैं। तो सीजनल केयर सबका अलग अलग होता है, विंटर में अलग और समर में अलग। लाइक समर में आप पानी ज़्यादा दे सकते हो तो विंटर में आप पानी कम दें। तो यही सीजनल केयर बहुत ही छोटा सा पॉइंट है मगर बहुत इम्पॉर्टेंट है। और विंटर में प्लांट थोड़ा सा स्लो भी हो जाता है, लीफ ड्रॉप्स भी नॉर्मल होता है। विंटर में वाटरिंग हाफ कर दें, इस बात का ध्यान दें। और फर्टिलाइजर भी बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं दें, कम करें। तो ये पॉइंट तो मैंने पहले ही बता दिया था कि सॉइल लूजिंग मतलब कि आप फर्टिलाइजर भी अगर देंगे तो आप सबसे पहला पॉइंट है कि सॉइल सबसे पहले चेक करेंगे उसमें पानी की नीड है कि नहीं है। अगर मिट्टी मतलब 1 सेंटीमीटर के करीब नीचे और ऊपर दोनों मतलब कि गीली होगी तो बिल्कुल भी आप उसमें पानी नहीं देंगे। और थोड़ा सा NPK या कोई भी फर्टिलाइजर आप 15 दिन में मंथ में 1 बार दे सकते हैं। ये जो मेरा प्लांट है इसकी मैं बात करूं तो ये अच्छा खासा सूख गया था। इसका रीज़न मैंने अपने व्लॉग चैनल बताया था, यहाँ पे बता दे रही हूँ कि मैं घर पे चली गई थी और इतनी केयर जो है मतलब पानी के साथ साथ खाना वगैरह प्लांट्स को ज़रूरी होता है, एकदम ही फर्टिलाइजर उन्हें गर्मी में नहीं दी। तो अब ठंड का मौसम शुरू हुआ है तो मैंने क्या किया, सब पूरा प्रूनिंग कर दिया था। तो इसलिए अब इसकी ग्रोथ ना बहुत अच्छे से हो रही है, मगर फर्टिलाइजर और पानी एकदम मैंने कम कर दिया है। तो बोनस टिप्स मैं आपको यही दूंगी कि अगर आप प्लांट्स को पॉट में लगा रहे हैं ना तो हर 10 से 12 दिन में पॉट को रोटेट करते रहें। प्लांट्स को हर साइड से इक्वल सनलाइट मिलती रहनी चाहिए और शेप नेचुरली राउंड और बुशी बनता है। आप कोई भी ऑर्गेनिक बूस्टर भी इसे दे सकते हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है कि ऑर्गेनिक बूस्टर कैसे बनाते हैं, क्या क्या है। मगर विंटर में अगर आप इसकी केयर कर रहे हो तो कोशिश करें कि 15 दिन या 1 मंथ मतलब 20 दिन में 1 बार ही आप दो। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर इस समय पे आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थे सारे प्रैक्टिकल स्टेप्स जिनसे आपके करी पत्ते के प्लांट बहुत ही घना, हेल्दी और एरोमेटिक हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना और कमेंट में बताओ कि आपको किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, नमस्कार।